नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महिला मजदूर के पास थे खाने के लाले। इनकम टैक्स विभाग के छापे में निकली 100 करोड़ की मालकिन। जयपुर में इनकम टैक्स विभाग को एक ऐसा मामला मिला जो सभी को हैरान कर दिया। यह मामला एक आदिवासी महिला से है जो अपनी दैनिक जिंदगी चलाने के लिए पैसे की कमी से जूझ रही है। असल में वह एक 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन निकली। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 64 बीघा जमीन है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके बावजूद यह महिला इस संपत्ति के बारे में पूरी तरह से अनजान है। वह यह भी नहीं जानती कि यह जमीन उसके नाम कैसे आई और कब खरीदी गई। इनकम टैक्स विभाग को शिकायत मिली कि दिल्ली और मुंबई के बड़े उद्योगपति आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं। खरीद फरोख्त सिर्फ कागज पर हुई, वास्तव में जमीन किसी और के पास थी। कानून कहता है कि आदिवासी केवल आदिवासियों की जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ उद्योगपति इन नियमों को छोड़कर फर्जी नामों से जमीन खरीद रहे थे। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 64 बीघा जमीन की मालकिन संजू देवी मीना राजस्थान के सीकर जिले के दीपावास गांव की थी। जब इनकम टैक्स विभाग ने इस अनियमितता की जांच की, जयपुर दिल्ली हाईवे के पास डंड गांव में स्थित इस जमीन को इनकम टैक्स विभाग ने घेर लिया है। वहां बैनर लगाकर कहा गया है कि यह जमीन बेनामी संपत्ति है और बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत जब्त किया जा रहा है। बैनर पर स्पष्ट लिखा है कि संजू देवी मीना इस जमीन की असली मालिक नहीं है, इसलिए विभाग ने तुरंत जमीन पर कब्जा कर लिया। पिछले कुछ वर्षों से इनकम टैक्स विभाग लगातार जांच कर रहा है और लगभग 1400 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर चुका है। 69 मामलों में अदालत ने इन जमीन को सरकार के नाम करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति को बेनामी घोषित करके सरकार को सौंप दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह की अन्य संपत्ति की जांच शुरू की है। कानूनी मुद्दे और बेनामी संपत्ति कानून 1988 में भारत में बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम लागू हुआ, जिसका उद्देश्य बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करना था। इस कानून के अनुसार बेनामी संपत्ति किसी और के नाम से खरीद दी जाती है, मगर असली मालिक कोई और होता है। सरकार ऐसी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है और उन्हें जब्त कर सकती है। ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के तहत जब्त की जाती है और यदि कोई व्यक्ति इस संपत्ति का असली मालिक नहीं हो सकता तो यह सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेती है। यही कानून भी संजू देवी की जमीन को इनकम टैक्स विभाग ने जब्त कर लिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।